हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करेंगे हम सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, मोस्टली जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम परऑक्साइड, ये तीन कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट होंगे सोडियम के। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम परऑक्साइड। साथ में हम थोड़ा ऑक्साइड्स के बारे में भी जानेंगे क्योंकि वो जेईई एडवांस्ड के सिलेबस में मेंशन होते हैं। हालांकि ऑक्साइड में कोई बहुत विशेष बात नहीं होती है, जनरल प्रॉपर्टीज में हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं एल्कली मेटल्स में, इसी एस ब्लॉक में। तो लेट अस टेक सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। तो लिखो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। Na2O ऑब्वियसली हमने पढ़ा भी था कि सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, बट मेजर प्रोडक्ट अगर बर्न कराओगे एयर में तो यू विल गेट सोडियम परऑक्साइड, माइनर प्रोडक्ट विल बी सोडियम ऑक्साइड। तो ऐसे में सोडियम की एक्सेस रखो, क्या जैसे प्रिपरेशन लिखो, किसी भी कंपाउंड के लिए हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं, उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज। साथ में कई बार अगर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं तो वो एप्लीकेशंस भी पढ़ने होते हैं, क्योंकि जेईई मेन तो एनसीईआरटी में से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है। तो अगर एप्लीकेशंस वहां मेंशन हैं तो हमें भी पढ़ने चाहिए। प्रिपरेशन में चलिए बात करें, जैसे सोडियम मेटल एक्सेस में ले लो और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ तो ये बनाएगा Na2O मेनली। अगर थोड़ा बहुत Na2O2 बन भी गया होगा ना, तो Na2O2 सोडियम से रिएक्शन करने के बाद वापस से सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। अच्छा, ये तो जनरल पॉइंट है। जैसे ये वाली बात बच्चों को बहुत अच्छे से याद होती है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद CO भी बना सकते हैं और CO2 भी बना सकते हैं और मिक्सचर भी बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की अधिकता है तो CO2 बनेगा और यदि कार्बन की अधिकता है तो CO बनेगा। इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन ऐसे होती हैं, मान लो ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, तो पता चला CO बन गया। ऑक्सीजन और मिला दिया तो पता चला CO2 बन गया। और पता चला आप अगर मान लो वापस से कार्बन से रिएक्शन करा दो तो यही बन जाएगा प्लस कार्बन। देखो मैंने क्या ये एग्जाम्पल दिया, मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO भी बना सकता है, CO2 भी बना सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है और ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो CO बनेगा, बट यदि ऑक्सीजन अपने सप्लाई कर दिया अच्छी खासी अमाउंट में तो CO फर्दर विल रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म CO2। बट यदि आप उसमें फर्दर कार्बन मिला करके हीट कर दो तो CO2 वापस से रिड्यूस हो जाता है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑल सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल। सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो। सोडियम की रिएक्शन कराओ O2 से, अगर मान लो सोडियम एक्सेस में है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया डेफिशिएंट, तो क्या बनेगा मेनली Na2O। बट यदि आपने ऑक्सीजन मिला दिया तो क्या बन जाएगा Na2O2। बट यदि आपने सोडियम के साथ मिला करके इसको हीट कर दिया तो वापस से क्या मिल जाएगा सोडियम ऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेस ऑफ सोडियम अगर यूज करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ड्राई ऑक्सीजन अगर यूज करोगे तो यू विल गेट मेनली द प्रोडक्ट एज सोडियम ऑक्साइड। बट यदि ऑक्सीजन एक्सेस में लिया तो प्रोडक्ट विल बी सोडियम परऑक्साइड। हालांकि वो मेथड हम यूज करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम परऑक्साइड। तो ये समझ में आ गई, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था आपके। नोट करते जाएं प्रिपरेशन मेथड्स। दूसरा सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्रेट, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। आप सोडियम से रिड्यूस करा दो, सोडियम मेटल इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां से ये सोडियम ऑक्साइड बनता है प्लस N2 गैस इज लिबरेटेड आउट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, याद रखेंगे। देन थर्ड, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन? सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। अजाइड, मेटल अजाइड्स आर एक्सप्लोजिव्स।
एक्सप्लोजिव के रूप में काम आता है। और खासकर सोडियम अजाइड का इस्तेमाल जो कार होती हैं, कार के जो एयरबैग्स होते हैं ना, जो एक्सीडेंट से इंसान को बचाते हैं, इंजरीज रिड्यूस कर देते हैं ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, तो एयरबैग्स के अंदर सोडियम अजाइड भरा जाता है ताकि वो एक्सप्लोड होने के बाद में नाइट्रोजन गैस दे और वो एयरबैग को इन्फ्लेट कर दे और जो इम्पैक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करे ड्यूरिंग एक्सीडेंट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो सोडियम अजाइड एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, बट ये सब डिटेल्स जो 11th वाले स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो दे विल स्टडी अबाउट ऑल दैट इन 12th क्लास। जब आप नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे पी ब्लॉक के अंदर तो फिर ये हम डिटेल में और बात करेंगे। जैसे सोडियम अजाइड है, अगर इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया जाए, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ तो इट फॉर्म्स Na2O प्लस N2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, याद रखेंगे। ये था सोडियम ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल हैं, स्ट्रांगली बेसिक है, वाइट सॉलिड, स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन। जैसे Na2O है, पानी से रिएक्शन कराओगे तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंसिंग कर लेना अपने हिसाब से, मान लो 2NaOH, NaOH है ये, तो इस तरीके से रिएक्शन करता है। हाँ, लेकिन हीट करने पर यह डिकम्पोज होता है। Na2O 400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर स्ट्रांगली हीट करो तो इट कन्वर्ट्स टू Na2O2 प्लस 2Na। साथ ही साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड से भी रिएक्शन करता है। Na2O स्ट्रांगली हीट करते हैं जब Al2O3 के साथ में, तो इट फॉर्म्स NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो गाइज ये थे कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ प्रिपरेशंस, सोडियम ऑक्साइड के कुछ फीचर्स। नोट करेंगे, नोट इट डाउन। Now, next compound is sodium peroxide. Sodium peroxide is important compound. सोडियम के 3 compounds बड़े important होते हैं, सोडियम peroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, करेंगे बात। तो लिखो अगला कंपाउंड सोडियम पेरोक्साइड। प्रिपरेशन, वही तरीका, आप सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ बट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रखो तो यू विल गेट सेलेक्टिवली सोडियम पेरोक्साइड। तो Na+O2 इन एक्सेस, बर्न कराओ, थोड़ा हीट करना पड़ेगा अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, यू विल गेट Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड। तो एक्सेस ऑफ ड्राई एयर लेना है, ड्राई एयर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड CO2। मॉइस्चर क्यों, अगर मॉइस्चर होगा तो फिर सोडियम मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। CO2 अगर प्रेजेंट हुआ एज एन इम्प्योरिटीज इन द एयर तो भी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, कि सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट्स विद CO2। बेसिक ऑक्साइड है, स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड। अब ये बात बताने की नहीं है, ये तो आप पीरियोडिक टेबल में एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ा है, तो वहाँ पर ये बात की जा चुकी होती है कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और खासकर एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स तो स्ट्रांगली बेसिक हैं, स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड। तो किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड से आसानी से रिएक्शन करते हैं। तो इस तरह की बात हम यहाँ कहेंगे। तो ये सोडियम ऑक्साइड से भी बना सकते हो, O2 एक्सेस में ले लो, बता चुके हैं ऑलरेडी।
देन ऑल्सो इट फॉर्म सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्रॉपर्टीज में इस बात को रिफ्लेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज जैसे हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद वाटर, तो Na2O2 H2O के साथ, अब देखो टेम्परेचर का रोल है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कूल रखेंगे। तो मैंने कहा भी था सोडियम परऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन, प्लस H2O2 बनेगा। बट H2O2 थोड़ा अनस्टेबल होता है, अगर वार्म कर दिया आपने तो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू H2O एंड O2 गैस। तो यही रिएक्शन परऑक्साइड की, पानी अगर वार्म लिया 25 डिग्री सेल्सियस पर तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, बट H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा H2O में प्लस O2 गैस। सो दिस इज अ रिएक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर। इंपॉर्टेंट रखें, इंपॉर्टेंट याद करें। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि कोई नई बात नहीं है, बता चुके हैं। सिमिलरली एसिड से भी सेम बिहेवियर, Na2O2, मान लो H2SO4 सॉल्यूशन से रिएक्शन करा रहे हैं अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, यू विल गेट सोडियम सल्फेट प्लस H2O2, बट यदि 0 डिग्री सेल्सियस। और यदि यही रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई आपने और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखा, वार्म किया, तो सोडियम सल्फेट तो बनना ही बनना है प्लस H2O प्लस O2। रीज़न आपको अभी डिस्कस किया हुआ है, नोट करते जाएं। कोई नई बात नहीं है, सब बेसिक बातें हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ते चले जाएं, चीज़ें समझ में आती चली जाती हैं, याद भी होती जाती हैं। नोट करें। ये थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। Na2O2 is used to convert CO2 into O2 and hence used in confined spaces like submarines या स्पेस कैप्सूल्स, एक्सेट्रा। तो सोडियम परऑक्साइड इज यूज्ड टू कन्वर्ट CO2 into O2। और कोई अगर देखो, इंसान सांस लेता है तो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और जब एक्सहेल करता है तो वो CO2 एक्सहेल करता है। अब यहां तो मैं हवा में हूं, हवा में ईश्वर की कृपा से O2 N2 सफिशिएंट है, तो ब्रीदिंग एयर इज सफिशिएंटली अवेलेबल, तो बस सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, हमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम। बट यही जो सबमरीन्स में जो काम करते हैं, नौसैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, या जो इंजीनियर्स होते हैं जो वर्क करते हैं सबमरीन्स में या स्पेस कैप्सूल्स में या किसी ऐसे स्पेस में जहाँ पर एयर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करना पड़ता है। वहाँ एयर की इंपॉर्टेंस का पता होता है कि ऑक्सीजन की कमी कितनी होती है, तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए सिलेंडर्स लेके जाते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, CO2 निकालते हैं। तो वहाँ पर हमेशा एक डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट ये होती है कि कैसे भी अगर हम CO2 में से O2 खींच ले, तो क्योंकि CO2 के अंदर ऑक्सीजन तो छुपा हुआ है ही। ये काम दो कंपाउंड बड़े फेमस हैं करने के लिए, एक तो सोडियम परऑक्साइड और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा अभी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड तो IIT JEE ने पूछ भी लिया क्वेश्चन। Sodium peroxide and potassium superoxide, they are very famous for converting CO2 into O2। इसलिए स्पेस कैप्सूल्स या सबमरीन्स या जहाँ कन्फाइंड स्पेसेस जहाँ एयर की कमी होती है, वहाँ ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल में लिए जाते हैं। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रिएक्शन भी क्या होगी, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो दिस इज फॉर्म CO2 प्लस O2। नॉट ओनली दैट, सोडियम परऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिएक्शन करता है तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है प्लस O2 बनाता है। सो लाइक दैट रिएक्शन, इसमें O2 नहीं आएगा, बस ये
तो याद रखें, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। CO2 को कोई O2 में कन्वर्ट कर दे, इससे बड़ी और क्या बात, पर्टिकुलरली जहां पर हवा की अवेलेबिलिटी ना हो, ब्रीदिंग एयर इज लेस वहां पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट, Na2O2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ब्लीचेज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को ब्लीच करना है। ब्लीच करने का मतलब, ब्लीचिंग मीन्स, वैसे तो 12th क्लास में हम बहुत डिटेल में बात करते हैं ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग का मैकेनिज्म भी डिस्कस करते हैं कि जो डाइज होती हैं, कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, उनके कलर रिमूव करने को ही ब्लीच बोलते हैं। ब्लीचिंग मतलब कलर रिमूव कर देना और वाइट कर देना। ये मान लो, ये मैंने जीन्स ब्लू कलर की पहन रखी है, इसको ब्लीच कर दिया मतलब वाइट कर दिया। इसके ऊपर जो डाई थी, कलरिंग सब्सटेंस था, उसे उड़ा दिया, हटा दिया उसको। ये जो जैकेट है, मैं जो जैकेट पहन रहा हूँ, ये ब्लैक कलर की है, तो इसका कलर रिमूव कर दिया, वाइट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड ब्लीच्ड। तो रिमूवल ऑफ कलर इज कॉल्ड ब्लीचिंग। तो ब्लीचेस मतलब, ब्लीचिंग मीन्स रिमूवल ऑफ कलर ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस का कलर इज बिकॉज ऑफ द डाई एप्लीकेबल ऑन इट। और डाइज जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैकेनिज्म अभी बात नहीं करेंगे, ये P ब्लॉक जब पढ़ते हैं, खासकर क्वालिटेटिव एनालिसिस जब पढ़ेंगे 12th क्लास में, देन वी टॉक अबाउट इट। कोई अगर 12th का या ड्रॉपर स्टूडेंट्स अगर ये वीडियोस देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ये बच्चे 11वीं वालों को रेफर कर रहे हैं, हमें तो पता है ये सब बात। तो Na2O2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ब्लीचेज लिटमस पेपर। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की वजह से ब्लीच करता है, बट इतनी बात याद रख लें, इट ब्लीचेज लिटमस पेपर। मतलब अच्छा, लिटमस पेपर क्या होते हैं ये सब बच्चों को पता होते हैं, 8वीं 9वीं से स्टार्ट हो जाते हो आप। सॉल्यूशन की नेचर, एसिडिक और बेसिक जानने के लिए हम लिटमस पेपर एक बहुत ही क्विक टेस्ट है टू नो द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक नेचर। ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाए तो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जिसने ये काम किया है वो एसिडिक है। और यदि उल्टा हो, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन की नेचर है, जिसने ये काम किया है, वो बेसिक है। तो ये बात बच्चों को 8वीं 9वीं क्लास से ही सीख जाते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए। तो इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिटमस पेपर को ब्लीच करता है। हालांकि लिटमस पेपर के साथ एक्शन कुछ ऐसा होता है कि पहले तो लिटमस पेपर मान लो आपने, वैसे बेसिक नेचर होती है, सोडियम सॉल्ट है H2O2 का, तो बेसिक नेचर होती है। तो पहले तो ये ब्लू लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू करेगा और ब्लू सडनली बिकम्स कलरलेस, ब्लीच्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। अच्छा, क्या रिएक्शन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड Na2O2, तो सोडियम क्रोमेट येलो इज फॉर्म्ड प्लस NaOH प्लस 6 में पहुंचा दिया प्लस 3 से। सो दिस इज काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। MnSO4, सोडियम परऑक्साइड MnSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है Na2MnO4 प्लस 6 में ग्रीन, सोडियम मैंगनेट बोलते हैं इसको, सोडियम मैंगनेट प्लस सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। प्लस 2 से मैंगनीज प्लस 2 से प्लस 6 में ऑक्सीडाइज हो गया। तो इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम परऑक्साइड to N2 gas is evolved out plus NaOH. SO2 is also oxidized. एक्चुअली सोडियम परऑक्साइड के अंदर परऑक्साइड लिंकेज है ना, और किसी भी कंपाउंड में अगर परऑक्साइड लिंकेज होंगी तो परऑक्साइड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात बता चुके हैं पहले। ये कौन सा बॉन्ड है? परऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि परऑक्साइड वाले कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करते हैं, पर सामने यदि कोई बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तब, वरना नहीं।
यूजुअली दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सभी रिएक्शंस में ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम सल्फेट इज फॉर्म, सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर। तो गाइज ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम परऑक्साइड, जिसमें खासकर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ब्लीचिंग एक्शन इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड खासकर ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी सबमरीन्स वाली। सबमरीन्स में मैंने एक बात और बताई है आपको, सोडियम परऑक्साइड के साथ साथ एक और कंपाउंड इससे भी ज़्यादा यूजफुल है, इससे भी ज़्यादा कॉमन है, जो कि CO2 को O2 में कन्वर्ट करने में काम में आता है। कौन? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अभी लेते हैं, पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। नाउ एज ए नोट करके कुछ और कंपाउंड्स के बारे में बात करें। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ मेन कंपाउंड, उससे आने से पहले थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड और पोटेशियम का ओजोनाइड, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लो जैसे KOH है, आप ओजोन की रिएक्शन कराओ, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज नथिंग बट O2 प्लस O3 मिक्सचर होता है, और उसमें ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये KOH के साथ रिएक्शन करता है तो KO3 बनाता है ऑरेंज सॉलिड, पैरामैग्नेटिक, नाम है पोटेशियम ओजोनाइड। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये भी, और टेम्परेचर लगभग -10 से -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करते हैं। ऑरेंज सॉलिड इज फॉर्म्ड। ये ड्राई पाउडर यूज करते हैं। तो ड्राई पाउडर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद द ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एट द लोअर टेम्परेचर यू गेट पोटेशियम ओजोनाइड। सेकेंड, पोटेशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं और ऑक्सीजन एक्सेस में ले लें, एक्सेस ऑफ O2 फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर ना हो, क्योंकि मॉइस्चर से तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्शन कर लेगा। ये भी पैरामैग्नेटिक है, येलो सॉलिड, पैरामैग्नेटिक, अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक खास बात है इसकी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो। अभी मैंने बोला भी था कि KO2 इज यूज्ड इन कन्फाइंड स्पेसेस टू कन्वर्ट CO2 into O2। कहाँ? लाइक इन सबमरीन्स, स्पेस कैप्सूल्स, या जहां एयर की कमी हो वहां पर सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आसानी से CO2 के साथ रिएक्शन करता है, K2CO3 प्लस O2 बनाता है। नॉट ओनली दैट, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड CO के साथ भी रिएक्शन करता है, K2CO3 प्लस O2 बनाता है, बैलेंसिंग अकॉर्डिंगली हो जाएगी। तो इस तरीके की ये रिएक्शंस होती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। चलिए मैं कर भी देता हूँ। यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 2 6 आ गया, तो 3 और 3/2। दिस इज हाउ बैलेंसिंग इज डन। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी K2CO3 प्लस O2 इज फॉर्म्ड। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। जेई ने पूछी हुई है ये प्रॉपर्टी, याद रखेंगे। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, हालांकि बहुत डिटेल में हमें पोटेशियम सुपर ऑक्साइड या ओजोनाइड नहीं पढ़ना होता, बट जो वाइटल पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट करके लिखवा दिए आपको, तो वो लिखते चले जाएं इन पॉइंट्स को, नोट इट डाउन। तो एक तरीके से ये KO2 क्या है? एयर प्योरीफायर। सो KO2 इज एन इंपॉर्टेंट एयर प्योरीफायर।
नोट इट डाउन, इसको नोट करें। तो ये थे कंपाउंड। अब नाउ वी विल कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हेडिंग लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल। कोई अगर मुझसे पूछे कि विश्व में, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल हैं उनमें अगर शामिल करें तो कौन कौन, जैसे H2SO4, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे HNO3, दीज आर द 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल इन द वर्ल्ड। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इनका यूज़ फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोजिव्स में, सोप बनाने में लॉट ऑफ यूजेस आर देयर, दैट्स वाई कंपाउंड केमिकल इज सो इम्पॉर्टेंट। तो हेडिंग लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पहले ये नोट कर लें। Sodium hydroxide NaOH, one of the largest produced chemical in the world। क्या प्रिपरेशन, जो इसका लार्ज स्केल कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है, दैट इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन इज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो कॉमर्शियल मेथड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन दैट इन कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल में, जिसमें कैथोड यूज करते हैं हम मरकरी लिक्विड का, एनोड यूज करते हैं हम कार्बन का, और रिएक्शनेट कैथोड क्या होगी? जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया उनको तो एकदम तुरंत याद आ जाएगा ये सब, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते ही हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोड्स। बट जो 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें याद करना पड़ेगा। अभी मैंने शुरू में ही कहा था ये ब्लॉक केमिस्ट्री 11th क्लास वाली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का थोड़ा सा पोर्शन बोरॉन एंड कार्बन फैमिली थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग स्टेट में होते हैं 11th के स्टूडेंट्स के, 12th वालों के नहीं। 12th वालों को तो सारे लॉजिक पता होते हैं, क्योंकि वो 12th की जो कई चैप्टर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो मेटलर्जी हो, उनका यूज़ इनमें आता है। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को सारे लॉजिक क्लियर होते हैं। 11th वालों को थोड़ा सा दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, इन एक दो चैप्टरों में दिक्कत के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर भी याद करते हुए चलो, काम बन जाएगा। बाकी 12th भी तो पढ़ना है। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम बनता है जो कि मरकरी के साथ में सोडियम अमलगम बनाता है। सोडियम अमलगम इज फॉर्म्ड। अच्छा, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, सो दिस इज ए काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट। ये भी कोई बेकार नहीं है, क्लोरीन अच्छा एक इंपॉर्टेंट केमिकल है और ब्लीचिंग के काम में आता है। ब्लीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसी से ब्लीचिंग पाउडर बनता भी है। सोडियम अमलगम इज सेपरेटेड, सोडियम amalgam is separated and reacted with water to give sodium hydroxide and H2 gas. क्या रिएक्शन? NaHg। आप जब पानी से वॉश करते हो तो सोडियम तो पानी के साथ रिएक्शन करता है, हाँ, लेकिन रिएक्टिविटी थोड़ी घट जाती है क्योंकि अमलगम है, तो सरफेस एरिया थोड़ा सा घट जाता है सोडियम का, क्योंकि वाटर विल अटैक ऑन
सोडियम अमलगम, तो सरफेस पर सोडियम एटम भी होंगे और मरकरी एटम भी होंगे, तो रिएक्टिविटी थोड़ी घट जाती है। ये फ़ायदा भी होता है अमलगम यूज़ करने का कि अगर कोई बहुत वायलेंट रिएक्शन हो, बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो, वो रिएक्शन थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है व्हेन अमलगम इज़ यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर मेटल। तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन, साथ में H2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट प्लस मरकरी इज फ्रीड। मरकरी को वापस से रीसर्कुलेट कर लेते हैं टू बी यूज्ड एज कैथोड, मरकरी कैथोड। तो मरकरी कैथोड को दोबारा से रीयूज कर लेते हैं। यहाँ से NaOH क्रिस्टलाइजेशन द्वारा वी कैन ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टिक्स और रॉड्स के रूप में ऑब्टेन कर लेते हैं। नोट करें ये सब बात, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथड। कास्टनर केल्नर सेल इज इंपॉर्टेंट, NCERT जरूर पढ़ें आप इस तरह के चैप्टर्स की, नोटेड डाउन। एंड वन मोर मेथड इज देयर, कॉस्टिकेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से आप जब लाइम वाटर की रिएक्शन कराते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो भी हमें NaOH ऑब्टेन होता है बाई कॉस्टिकेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। गॉसेज मेथड कहलाता है ये। हालांकि ये इतना कोई वाइटल मेथड नहीं है, मेन मेथड तो वही है, प्रोडक्शन ऑफ NaOH इन द कास्टनर केल्नर सेल। तो क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से कराते हैं, तो 2NaOH सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का PPT बन जाता है, वाइट PPT। तो इस तरीके से ये रिएक्शन फॉरवर्ड इसलिए जा रही है क्योंकि KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज देन KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो KSP है काफी लो है, तो सॉल्युबिलिटी कैल्शियम कार्बोनेट की काफी कम है, प्रेसिपिटेट बन जाता है एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं, इसको नोट करें।